Hello, beautiful souls. Welcome and welcome back to Sia Tarot Triple Four. Welcome back to the channel. तो आज की रीडिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, दैट इज आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे मिलेंगे, आपको अच्छी तरीके से जानेंगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या उन्हें आप बोरिंग लगेंगे या बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। ठीक है, एंड हमारे सामने दो पाइल्स रखा हुआ है, दोनों ही बहुत प्यारे प्यारे इमेजेस हैं। तो डीप ब्रेथ लीजिए, अपने इंट्यूशन को एक्टिवेट कीजिए और चूज कीजिए। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय पाइल वन चूज करने वाले लोगों के लिए सबसे पहले आप लोगों की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आप लोगों की करंट एनर्जी देख लेते हैं विद आवर कार्ड्स। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द करंट एनर्जीज फॉर दिस पाइल, what you are going to achieve in the upcoming days. Okay, नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो अभी ऐसा लग रहा है कि आपके करंट एनर्जी में शायद आप कुछ चीज़ लेके ना वरी कर रहे हो। मे बी यू आर स्टक इन एंग्जाइटी, यू आर स्टक इन होपलेसनेस। कुछ चीज़ को लेके आप बहुत होपलेस हो रहे हो, आप में होप बची ही नहीं है। मे बी इन योर करियर और इन योर लव लाइफ रिगार्डिंग अ पर्सन, कोई रिश्ता को लेके आप में होप बचा ही नहीं है कि ये इंसान तो मुझे मिल ही नहीं सकता, ये जॉब तो मुझे मिल ही नहीं सकता, ये इंटर्नशिप तो मुझे मिल ही नहीं सकता, मैंने जितना कोशिश करना कर लिया, अब मुझे मिल ही नहीं सकता। तो आपका होप पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। यू आर नाउ होपलेस एंड यू आर वरिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड यूर इन एंग्जाइटी एंड आप खुद को बहुत विक्टिमाइजेशन कर रहे हो, आप एक विक्टिम स्टेट में चले गए हो। ठीक है, देखते हैं आपके लिए दूसरा कार्ड। बट द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ वंस, दैट इज फाइंड इंस्पिरेशन टू टेक योर एक्शन। देखो, नाइन ऑफ सोर्ड्स के बाद ही कार्ड है थ्री ऑफ वंस। तो ये बताते कि अभी अगर आपने सारे होप छोड़ के बैठ गए हो कि मुझे ये चीज़ मिल ही नहीं सकता, मुझे ये इंसान मिल ही नहीं सकता, तो आपको स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि प्लीज़ फाइंड सम इंस्पिरेशन एंड टेक एक्शन। जो चीज़ पे आप काम करना चाहते हो, स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ कैरियर रिलेटेड ही लग रहा है कि जो चीज़ पे आप, आपके कोई गोल्स ही लग रहे हैं यहाँ पे कि आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप अपने कैरियर में मे भी कुछ अचीव करना चाहते हो जिसको जो आपको मिल नहीं रहे आसानी से, एंड फॉर दैट यू आर इन एंग्जाइटी, यू आर होपलेस। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ फाइंड सम इंस्पिरेशन, आपके चारों तरफ से इंस्पिरेशन लो एंड एक्शन करो। ठीक है, एक्शन करो, प्रिपरेशन करो, प्रॉपर प्लानिंग करो, प्रॉपर खुद का एक्सपेंशन बढ़ाओ। ठीक है, जैसे कि आप करियर में कोई गोल फोकस करना चाहते हो तो आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे सर्च करो फॉर जॉब्स एंड ऑल। अपने रेज्यूमे अपलोड करना हो, अपने स्किल्स के बारे में लिखना हो, अपलोड करना हो, तो आजकल कितने सारे ऑप्शंस है। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आप खुद को एक्सपैंड करो, खुद के जो स्किल्स है वो दुनिया के सामने पेश करो कि दिस आर माई कैपेबिलिटीज एंड दिस आर माई स्किल्स, एंड देन सक्सेस इन द कार्ड्स फॉर यू। एंड ऑनेस्टी के साथ काम करो, कोई शॉर्टकट मत लो, एंड सक्सेस इज इन द कार्ड्स फॉर यू। ओके, सक्सेस आर इन द कार्ड्स फॉर यू। एंड उसके बाद हमारे पास नाइट ऑफ कप्स भी आता है। तो ये हमको ये भी दिखाते हैं कि एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी विद कंपैशनेट इमोशन। तो आपके जो भी क्रिएटिव गोल्स है उसको एक्सप्रेस करने को बोल रहा है आपको यूनिवर्स, कि आप अगर कोई फील्ड में हो जहाँ पे आपको आपको क्रिएटिविटी ज़्यादा एक्सप्रेस करने को नहीं मिलता, आपको एक प्रॉपर रूटीन में बस काम करने को मिलता है, तो वो फील्ड से मे बी आप उसमें भी शायद हो सकता है कि आपने होप छोड़ दिया हो कि मेरे तो कुछ हो नहीं सकता, मैं इस लूप में फंस गया हूँ, मैं यही तक है मेरा करियर। सो इट्स नॉट लाइक दैट। इफ़ यू आर वेरी क्रिएटिव एनफ, आपका आर्ट में इंटरेस्ट है, हर चीज़ में देर इज़ क्रिएटिविटी। हमारा ब्रेन हर चीज़ में क्रिएटिव होता है। ठीक है, पढ़ाई में भी वी आर क्रिएटिव एनफ, आर्ट्स में भी वी आर क्रिएटिव एनफ, सो इन एनीथिंग। तो आप आपके टैलेंट को काम लगाओ, बेसिकली वही बोला जा रहा है। आपकी लाइफ में ना कोई बहुत पर्सन हो सकता है ऐसा जो बहुत रोमांटिक हो पेश आए आपके साथ, और इफ़ ऑलरेडी यू आर इन अ कनेक्शन तो वो बहुत रोमांटिक हो सकता है आपके साथ, और नहीं तो कोई ऐसा रोमांटिक सेंसिटिव पर्सन का एंट्री हो सकता है आपके लाइफ में विद नाइट ऑफ कप्स। हो सकती है इन दिनों आप थोड़ा मूडी रहो, आने वाला दिन में या फिर आजकल के दिन में थोड़ा मूडी रहो। And I'm also seeing something about poetic, so you can also, maybe you're writing poems or you can express your talent in writing, in your writing skills, poems, stories। तो वहाँ पे आप खुद के क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करके कुछ
you can make something out of it. Okay, and I'm seeing a lot of Mulang 3 and Mulang 9. You all can be air sign, Gemini, Libra, Aquarius, fire sign, Aries, okay, and also water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. You can be of any of the signs, okay. And this is a general reading, हर एक साइन हर एक मूलांक के लिए होते हैं, बट 3 मूलांक बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब आपकी जो मेन टॉपिक है यहाँ पे उसको देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे आपको अच्छी तरीके से जानना शुरू करेंगे तो उनका क्या जो इम्प्रेशन होगा आपके बारे में, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द कार्ड्स, ओके, सन, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखो, पहला मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट द फाइनल इम्प्रेशन। फ्यूचर स्पाउस को पहली बार आपको देखकर लगेगा कि आप ना एक बहुत ही काम, सीधे साधा और रिजर्व्ड इंसान हो। उन्हें इनिशियली लगेगा कि आप शायद ज़्यादा बात नहीं करते हो, थोड़े से शाय हो और अपनी फीलिंग्स इजीली एक्सप्रेस नहीं करते। एक सेकंड के लिए वो सोच सकते हैं ये पर्सन थोड़ा बोरिंग है क्या, वो सोच सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आपसे मिलने लगेंगे, वो आपको जानने लगेंगे, उनकी सोच कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। उन्हें रियलाइज होगा कि आप बोरिंग बिल्कुल नहीं हो। आप बस हर किसी के सामने अपना ओरिजिनल वर्जन नहीं दिखाते। आपका फनी साइड सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व होता है जिन पर आप पूरा ट्रस्ट करते हो। एंड फ्यूचर स्पाउस आपके रैंडम जोक, सिली एक्सप्रेशंस और अनएक्सपेक्टेड कमेंट्स ना बहुत पसंद करेंगे। एंड कभी कभी आप एकदम सीरियस बातें करते हो, कोई फनी लाइन, मतलब या तो आप बिल्कुल सीरियस बातें करते हो कभी कभी, या नहीं तो आप कोई फनी बोल दोगे, फनी लाइन बोल दोगे अचानक से, और वो भी बड़े सरप्राइज हो जाएंगे। तो ऐसे नेचर हो सकते हैं आपकी कि आप सीरियस रहते हो फिर अचानक से फनी वे में ट्रांजिट कर जाते हो। तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि ये कितना क्यूट सेंस ऑफ ह्यूमर वाला इंसान है और ये इनका सेंस ऑफ ह्यूमर छुपा के रखता है क्यों, ऐसा ऐसा एनर्जी उनका, ऐसा उनको फील हो सकता है। एंड कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप ना इंटेलिजेंट कन्वर्सेशंस पसंद करते हैं, ठीक है। स्मॉल टॉक से ज़्यादा मीनिंगफुल डिस्कशंस आपको पसंद है, जैसे लाइफ के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, करियर के बारे में, साइंस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी, नेचर। एंड अभी तक अगर आपको पसंद भी नहीं है तो विद द सन कार्ड आप देखोगे कि आने वाला टाइम में आपको बहुत ज़्यादा अबाउट लाइफ, ड्रीम्स एंड करियर आपको बातें करना पसंद होगा। ये टॉपिक्स आपको एक्साइट करेंगे। एंड फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि आपसे बात करते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलेगा उनको। आप उन्हें मेंटली स्टिमुलेट करोगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल से इम्प्रूव होंगे। आप छोटी छोटी चीज़ें ना नोटिस कर लेते हो, जैसे मूड चेंज, एक्सप्रेशन चेंज, बॉडी लैंग्वेज, फेवरेट फूड उनका, उनकी हैबिट्स, और आप याद रखते हो। तो ये सब देखकर आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि आप उन्हें जेन्युइनली अंडरस्टैंड करते हो। कार्ड दिखा रहे हैं कि आपके अंदर केयरिंग नेचर बहुत स्ट्रांग है। आप लाउड अफेक्शनेट नहीं दिखते हो, लेकिन एक्शन से प्यार एक्सप्रेस करते हो। तो उनके लिए जैसे पानी लाना, उनकी फेवरेट चीज़ को याद रखना, जैसे मैंने बोला ना उनके फेवरेट फूड को याद रखना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, ये स्मॉल जेस्चर्स उनका दिल जीत लेंगे। तो इस आपका फ्यूचर स्पाउस सीक्रेटली सोचेगा कि ये पर्सन जितना सिंपल दिखता है वो उतना ही स्पेशल है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। इफ यू आर मेल वाचिंग द फीमेल विल बी थिंकिंग, एंड इफ यू आर अ फीमेल वाचिंग द मेल विल बी थिंकिंग। एक और मैसेज आ रहा है कि आप ना बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी का हो विद द सन कार्ड। हर वक्त आपको अटेंशन नहीं चाहिए। आप अपनी हॉबीज और अपनी दुनिया भी मेंटेन करते हो। ये क्वालिटी फ्यूचर स्पाउस को बहुत अट्रैक्टिव लगने वाली है आपकी। उन्हें लगेगा कि रिलेशनशिप हेल्दी है क्योंकि दोनों की इंडिविजुअलिटी एग्जिस्ट करती है। आप उन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो, आपका पूरा दुनिया उनके अराउंड नहीं घूमते। बेशक वो आप उनसे प्यार करते हो, आप उनको पूरी दुनिया मानते हो, लेकिन पूरी दुनिया उनके अराउंड घूमता नहीं है। आपके अपनी भी दुनिया है जिस पे आप काम करते हो, अपने हॉबीज, अपने पैशन, अपने टैलेंट। तो ये उनको बहुत अट्रैक्ट करेगी। एंड कभी कभी उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा क्योंकि आप अपनी इमोशंस ना इमीडिएटली शेयर नहीं करोगे, तो वो सोचेंगे कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन जब वो आपको समझने लगेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि आप इमोशनली बहुत डीप हो, बस थोड़ा सा सिलेक्टिव हो। तो ओवरऑल वर्डिट है कि फ्यूचर स्पाउस के लिए फर्स्ट इंप्रेशन होगा कि आप थोड़ा सा मे बी बोरिंग हो, लेकिन रियल इंप्रेशन होगा कि आप एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग हो। आपको साइंस के बारे में, लाइफ के बारे में, आर्ट के बारे में बात करना अच्छा लगता है। यू आर वेरी मच्योर एंड यू हैव एन अनफॉरगेटेबल पर्सनैलिटी।
ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल 1. कमेंट्स में बताना कैसा लगा रीडिंग, एंड you can also listen another pile, or else meet you in the next reading. Bye bye. हेलो पायल टू, वेलकम टू द रीडिंग. पायल टू चूज करने वाले लोगों के लिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है. लेट्स शफल द कार्ड्स. ओके, ओके, तो द टावर. ओके, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. तो आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आ सकती है. यू आर टोल्ड टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. अचानक से कोई जॉब ऑफर आ सकती है, अचानक से कोई पर्सन की एंट्री हो सकती है. बट टावर ऑल्सो शोज दैट समथिंग बिफोर द अनएक्सपेक्टेड इज अराइविंग. ओके, लिसन टू दिस नाइसली. ये अनएक्सपेक्टेड चीज अराइव होने से पहले समथिंग इन योर लाइफ इज मे बी कोलैप्सिंग. कोई पुराना साइकिल खत्म हो रहा है. जो चीज़ आपकी ज़िंदगी को सर्व नहीं कर रहे, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, वो कोलैप्स हो रहे. कोई रिश्ता जो आपको आपको यू नो आपके सर पे बर्डन बन के रह गया, कोई फ्रेंडशिप जो आपको बहुत बॉदर कर रहे, वो सब खत्म हो रहा है. उसके बाद ही यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड. Okay, then we have two of pentacles, and this says that find balance in your life to build your success. तो देखो, टावर के बाद ही सक्सेस का कार्ड है. दिस मीन्स डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फाइंड, यू आर गोइंग टू build your success over here. Okay, but you have to find balance in your life to build your success. क्योंकि अगर आप लोग टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखोगे तो देखोगे यहाँ पे ये दोनों तारा को ना बैलेंस करा अपने हाथ में, एंड देर इज दिस इन्फिनिटी लूप काइंड ऑफ साइन. सो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है. And you have to adapt to a certain surrounding. There would be a few changes in the circumstances, because tower card भी ये बताते हैं कि something would be collapsing, कुछ चीज़ खत्म होगा, and उसके बाद there would be change in the circumstances, so you have to adapt. मे बी कोई पुरानी जॉब आपकी छूट जाएगी, या फिर आप खुद छोड़ दोगे जो टॉक्सिक है, उसके बाद आप नई जॉब या अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करोगे. तो यू हैव टू बिल्ड योर सक्सेस, बट आपको अडाप्ट करना पड़ेगा वो चेंज में, ठीक है. इन दिनों आप थोड़ा सा झगड़ेलू हो सकते हो, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर का हो सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा काम करना, ठीक है. एंड लेट्स टेक अनदर कार्ड. Okay, what is the card? Six of Wands. You have earned every one of your successes. So this again shows that success is in your cards. Okay. आपको सक्सेस जरूर मिलने वाली. यू आर गोइंग टू अर्न योर सक्सेस. मुझे इस फाइल के लिए लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना यू आर गोइंग टू अर्न योर सक्सेस, लाइक with the tower card, leaving a toxic job, with two of pentacles, starting a new business, and then with six of wands, अर्निंग द सक्सेस इन द बिजनेस. कुछ ऐसा मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया. अब जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले सकते हो. कोई रिश्ता में भी हो सकते, कोई टॉक्सिक रिश्ता अपने पीछे छोड़ दिया, कोई टॉक्सिक फ्रेंडशिप अपने पीछे छोड़ दिया, फिर आपने कुछ नया जगह, कोई नया इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किया, वहाँ पे आपको नया कनेक्शन मिला, वहाँ पे यू आर बिल्डिंग सक्सेसफुल रिलेशनशिप, सक्सेसफुल फ्रेंडशिप. तो ऐसे हो सकते हैं, ठीक है. अब चलो आप लोगों की जो मेन टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या सोचने वाला है आपके बारे में जब वो आपसे मिलेंगे जुलेंगे, आप बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग, वो देखते हैं, ठीक है. चलो, ओके. नाइट ऑफ कप्स फिर से आ गया. 10 ऑफ कप्स बहुत ही बढ़िया कार्ड है. तो ये कार्ड्स ना बहुत एनर्जेटिक है. तो फ्यूचर स्पाउस की पहली रिएक्शन होगी कि ये पर्सन कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है. क्योंकि आप नेचुरली एक्सप्रेसिव होने वाले हो. आपकी स्माइल, आपकी एनर्जी, आपकी कॉन्फिडेंस या फिर आपकी यूनिक पर्सनैलिटी, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो उनके अटेंशन इंस्टेंटली ग्रैब करेगा. आप ना अनप्रेडिक्टेबल नेचर के हो. कभी बहुत फनी हो जाते हो, कभी बहुत इमोशनल हो जाते हो, कभी बहुत फिलोसॉफिकल हो जाते हो, एंड यू आर वेरी एडवेंचरस ऑल्सो. और इसी वजह से फ्यूचर स्पाउस को भी ना कभी कभी आपके साथ बोर्डम फील ही नहीं होगा. एंड कार्ड्स दिखाते हैं कि
आपके पास स्टोरीज बहुत होंगी, जैसे ट्रैवल का स्टोरीज, स्कूल मेमोरीज के स्टोरीज, फैमिली मोमेंट्स, फनी इंसिडेंट्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो स्टोरीज बहुत होने वाले हैं एंड आपकी स्टोरी टेलिंग ना उन्हें बहुत पसंद आएगी। वो बार बार कहेंगे और बताओ। आपके आइडियाज काफी क्रिएटिव होंगे ऐसे। एंड फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि आप हर प्रॉब्लम का यूनिक सोल्यूशन निकाल लेते हो। आप बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के होंगे। एंड रिलेशनशिप में भी आप एक्साइटमेंट लेकर आओगे, जैसे रैंडम सरप्राइजेस प्लान करना, लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस, पूरी पूरी रात जग के इंटरेस्टिंग बातें करना, क्यूट चीज़ें प्लान करना, क्यूट गिफ्ट्स देना आपके फ्यूचर स्पाउस को। लड़कियां तो ये सब बहुत करती है। कार्ड्स में जैसे होते हैं ना, लिपस्टिक लगा के फिर उसमें किसेस दे के, फिर उसमें शर्ट्स में भी होते हैं खुद ही लिपस्टिक लगा के किसेस लगा के फिर उसको पेंट करके नाम लिख के देते हैं। तो ऐसे क्यूट गिफ्ट्स तो लड़कियां तो ऐसे बहुत करती है। अनएक्सपेक्टेड जो गिफ्ट होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, या सिंपल हैंड रिटन नोट्स, तो ये सब उन्हें ना बहुत इमोशनली टच करेगा। एंड एक और इंटरेस्टिंग मैसेज है कि फ्यूचर स्पाउस को आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन कभी कभी वो सोचेंगे कि ये इतना कॉन्फिडेंट है, क्या इन्हें मेरी ज़रूरत भी है, दिस इज गोइंग टू बी अ थिंग। तो इसलिए रिलेशनशिप के स्टार्टिंग फेज में थोड़ी इनसिक्योरिटी आ सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन से सब क्लियर हो जाएगा। कार्ड्स ये भी बोले कि आपके अंदर ना चाइल्डिश साइड भी है। कभी रैंडमली डांस करना रूम में, कभी मीम्स देख के बहुत हंसना, कभी फनी फेसेस बनाना, कभी अननेसेसरी एक्साइटमेंट दिखाना, ये सब आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अडोरेबल लगेगा। उन्हें लगेगा कि लाइफ आपके साथ कलरफुल है, आप बोरिंग रूटीन को भी इंटरेस्टिंग बना देते हो। फ्यूचर स्पाउस आपसे ना बहुत इंस्पायर भी होंगे, आपके ड्रीम्स को देख के, आपके गोल्स को देख के, आपके लर्निंग एटीट्यूड जो है वो देख के, ये सब देखकर वो बहुत मोटिवेट भी होंगे। एंड एक और मैसेज है कि कभी कभी आप ओवर थिंक भी करते हो, और जब आपका, बिकॉज मून कार्ड है यहाँ पे, और जब आपका मूड ऑफ होता है तो थोड़े आप चुप हो जाते हो। तो उस टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि आपको स्पेस चाहिए, लेकिन वो पेशेंस रखेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये फेज टेम्पररी है। रिलेशनशिप ग्रो होने के बाद प्राउडली वो लोगों से कहेगा कि मेरी लाइफ के सबसे इंटरेस्टिंग इंसान मेरे पार्टनर है। तो ओवरऑल वर्डिक्ट है कि फ्यूचर स्पाउस के लिए फर्स्ट इंप्रेशन वुड बी कि आप सुपर इंटरेस्टिंग हो, एंड फाइनल इंप्रेशन वुड बी कि और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग हो आप, लविंग हो एंड इंस्पायरिंग हो आप, बहुत ये उनको लगेगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये थे आज के पिक कार्ड टैरो रीडिंग। याद रखिए, हर रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करती। जो मैसेजेस रेजोनेट करे सिर्फ उन्हें ही एक्सेप्ट कीजिए और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपने कौन सी पाइल चूज़ की थी, पाइल 1 या पाइल 2। मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी एक और एक्साइटिंग टैरो रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग, लव एंड लाइट।